आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं वनकेवरा भागवत से एक कविता जिसका नाम है तोर बिना, जिनके कवि है मधुसूदन दुबे। चूँकि यह इससे पहले हम लोग नागपुरी वनकेवरा भागवत से एक कविता देख चुके थे, ठीक है, और भी कविता देखे थे वनकेवरा भाग 2 से। तो ये हम लोग का नागपुरी वनकेवरा भागवत का कविता नंबर 2 होगा, ठीक है। ये तोरबीना कविता का मीनिंग बतलाने से पहले हम लोग इसका कुछ फैक्ट का बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ और ये कविता किसके लिए है, ठीक है। ये कविता का ये कवि है मधुसूदन दुबे, और ये इस कविता के माध्यम से क्या दर्शाना चाहें उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ लाइन लिखे हैं, ठीक है। तोरबीना कविता जिनके कवि हैं मधुसूदन दुबे द्वारा रचित प्रेम रस। कैसा है ये कविता? जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है सीजीएल में कि ये कविता जो कि तोरबीना है किस प्रकार का कविता? तो ये क्या चाहिए? प्रेम रस का कविता है, ठीक है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? प्रेम का। इस कविता में कवि पत्नी के जुदाई, मतलब कि किसका जुदाई? पत्नी का बिछड़न को, मतलब जुदाई का, अथवा नहीं रहने पर होने वाले पीड़ा या फिर दुख के बारे में बतलाने का कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें अभी स्टैंजा नंबर 1 और 2 यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा प्लेस नहीं है इसके वजह से। तो स्टैंजा नंबर 1 है ये, और स्टैंजा नंबर 2 उधर दिया गया है। तो पद 1 में दिया गया है तोरबीना कविता का, प्रेम के बगिया काले कर गेले सुना रे, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रेम के बगिया काले कर गेले सुना रे, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, ठीक है। चूंकि ये कविता को अगर आप लोग का माइंड में सेट नहीं रहेगा तब तक हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे इसी तरह से, ये स्टैंजा को लिख करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, इस स्टैंजा किस कविता से लिया गया, यह पद किस कविता से लिया गया? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तोरबीना। या फिर डायरेक्टली इसको दे करके पूछेगा इसका कवि कौन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। प्रेम के बगिया काले कर गेले सुना रे, कितना अच्छा, अर्थात कितना अच्छा हम दोनों पति पत्नी एक साथ जीवन यापन या फिर जीवन बसर कर रहे थे। प्रेम के बगिया काले कर गेले सुना रे, किंतु क्यों तुम घर सुना कर हमारे बीच प्रेम तोड़कर कहीं चली गई। इस लाइन का मीनिंग क्या चीज है? पति पत्नी साथ में रहते लेकिन जो पत्नी थे वो क्या की? प्रेम को तोड़ करके कहीं और चली गई। तो उसी के बारे में ये लाइन का मीनिंग निकल रहा। दूसरा लाइन है, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, अर्थात जिसके चलते मुझे तुम्हारे बिना जीना कैसा लग रहा? दुर्लभ, ठीक है, बहुत ही कठिन लग रहा। तो ये था हम लोग का स्टैंजा नंबर 1 का मीनिंग। फिर से एक बार देखते हैं, प्रेम के बगिया काले कर गेले सुना रे, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, अर्थात कितना अच्छा हम दोनों मतलब पति पत्नी एक साथ जीवन यापन या फिर जीवन बसर कर रहे थे, किंतु क्यों तुम घर सुनाकर हमारे बीच जो प्रेम था तोड़कर कहीं चली गई। और लास्ट लाइन जो है, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, उसका मीनिंग है जिसके चलते मुझे तुम्हारे बिना जीना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ लग रहा था। ये था हम लोग का स्टैंजा नंबर 1 पद 1। पद दूसरा ये साइड में दिया गया है जिसका नीचे मीनिंग दिया गया है। दूसरा पद है, खोता उजराय देले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, थिक थिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, खोता उजराय देले बसल बसेरा, अर्थात बसा बसाया घर को तुम उजाड़ दी। उसकी पत्नी क्या की? उसको उजाड़ दी। के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, पता नहीं तुम कहाँ नया एक डेरा खोज ली हो या फिर ढूंढ ली हो, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग है, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, अर्थात पता नहीं तुम कहाँ नया एक डेरा मतलब स्थान कहीं पर रहने के लिए खोज ली हो, ठीक है। जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, यहाँ पर मीन का मीनिंग होगा मछली, ठीक है। तो उसी का मीन्स निकल रहा है यहाँ पर, मतलब निकल रहा, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, अर्थात जैसे पानी के बिना, देखिए मछली, पानी के बिना मछली तड़पता है, ठीक है, पानी के बिना क्या होता है? मछली तड़पता है। जस्ट लाइक या फिर उसी प्रकार
तुम्हारे बिना मैं क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। यहाँ पर बतला रहा पति का दुख को, ठीक है, कि जैसे कि मछली तड़पता उसी तरह से मैं भी तुम्हारे बिन तड़प रहा हूँ। पानी के बिन कैसे मछली तड़पता उसी के जैसा। लास्ट लाइन है ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जीना, इसी का मीनिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसके चलते मुझे तुम्हारे बिना जीना दुर्लभ हो रहा है या फिर कठिन लग रहा है। तो ये था हम लोग का पद 1 और पद 2। अब इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसका और 2 पद को, ठीक है। टोटल इसमें 4 पद है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे का समझेंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे पद 3 और 4 को, चौथा और तीसरा और चौथा पद को समझेंगे। तीसरा पद है तोर बिना कविता का, डेना फहराए करब केकर से बतिया, साले ला करेजा सोची बिंधेला छतिया, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जीना रे। फिर से एक बार पढ़ते हैं। डेना फहराए करब केकर से बतिया, साले ला करेजा सोची बिंधेला छतिया, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जीना रे। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। डेना फहराए करब केकर से बतिया, अर्थात सुख दुख की बातें खुलकर किससे करूँगा। पति बोलते हैं खुद सुख दुख का जो बात होता है हम कैसे खुलकर किसी से कहेंगे। साले ला करेजा सोची बिंधेला छतिया, अर्थात ये बातें सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, दिल या फिर मन अशांत रहता है। इसका दिल और मन कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या सोच करके कि हम किससे खुल करके बात को करेंगे, रखेंगे। नेक्स्ट लाइन है फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, अर्थात सांप बिना मनी का कैसे, सांप बिना मनी का जैसे उदास हो जाता है, बिना मनी का बदरंग फिरता है, उदास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। जैसे सांप के पास मनी नहीं रहता तो उसका लाइफ में कैसा उदासी छा जाता, उसी के जैसा तुम्हारे नहीं होने से मेरा भी लाइफ कैसा सांप के जैसा हो गया है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। लास्ट लाइन है ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जीना, अर्थात जिसके चलते मुझे तुम्हारे बिना जीना दुर्लभ हो रहा है या फिर कठिन लग रहा है। तो ये था हम लोग का पद तीसरा का मीनिंग, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं चौथा पद को। चौथा पद क्या है इसका, दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया, पांखी जैसे पंख बिना हवे छिया छिया रे, ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जिया रे। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग देखें। दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग यहाँ तक है। देखिए, दिन तो किसी तरह बीत जाता है किंतु रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, रात गुजरता ही नहीं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। पांखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, अर्थात जैसे पक्षी का जीवन बिना पंख का बेकार हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ में या फिर बर्बाद हो गया है, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, पांखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, उसी का मीनिंग यहाँ पर है जैसे पक्षी का जीवन बिना पंख का बेकार हो जाता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया है, बर्बाद हो गया है। लास्ट लाइन है ठीक ठीक लागे सोना तोर बिना जीना रे, अर्थात जिसके चलते मुझे तुम्हारे बिना जीना बहुत ही कठिन दुर्लभ लग रहा है। तो ये था हम लोग का कविता तोर बिना, जिसके कवि थे मधुसूदन दुबे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे एक इससे पहले का जो कविता बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे भी, चूंकि क्वेश्चन इसमें बहुत कम है इसलिए दोनों कविता का कंबाइंड या फिर सिंगल हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, झारखंड दरोगा और जेटेट के लिए, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।